सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो हुए। सत्संगत जी, करने वाला गुरु होता है। सत्संगत जी, आज हम समाज में रहते हैं तो सत्संगत हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज में शांति बनाए रखें। सत्संगत जी, जब समाज में हम शांति बनाए रखते हैं परिवार में, तो सत्संगत बड़ा सुकून होता है। तो सत्संगत ये बनत तब बनती है जब हम सत्संगत गुरु के साथ जुड़ करके इस सत्संगत शांति रहने के एक जीवन को सीखते हैं। सत्संगत जी, नहीं तो हम देखते ही हैं संसार में किस तरह आग लगी पड़ी है। कोई किसी की इज्जत करना नहीं चाहता, कोई किसी का मान सम्मान नहीं करना चाहता, कोई किसी को सत्संगत बढ़ाई देना नहीं चाहता। लेकिन ये संत होते हैं कि एक दूसरे को बढ़ाई देते रहते हैं, एक दूसरे को सत्संगत ये बढ़ाई दे दे तो सत्संगत दूसरों को ही हमेशा पहल देते रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत। इसलिए महात्मा कहते हैं अग्नि अपनी लाइन को बड़ा करना है तो सत्संगत तो उसको कर्म करके अपने लाइन को बड़ा करना होगा। लेकिन सत्संगत ये कर्म तभी बनते हैं जब हम कहीं सत्संगत गुरु से ज्ञान लेते हैं। सत्संगत दौड़ने को तो आज हर इंसान दौड़ में है। एक बार कछुए में और सत्संगत जी खरगोश में दौड़ होने लगी कि कहते हैं कौन आगे जाएगा। तो सत्संगत अब दौड़ दौड़ने में सब लग पड़े। अब खरगोश तो सत्संगत इस तरह से दौड़ा कि दौड़ दौड़ के वो बहुत तेजी से आगे पहुंच गया। अब सोचने लगा मन में कि मैं तो बहुत आगे आ गया हूँ। कछुआ तो बहुत धीरे चलता है और उसे आने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो सत्संगत कहीं एक पेड़ की छाँव में वो आराम करने लगता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है, सो जाता है। और सत्संगत कछुआ अपनी चाल चल रहा था और चलते चलते वो सत्संगत खरगोश से भी आगे निकल गया और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो सत्संगत खरगोश सोचने लगा मैं तो इतना दौड़ा था, मैं पीछे कैसे रह गया। सत्संगत जी, कितनी भी हम दौड़ दौड़ लें इस माया के पीछे, ये सत्संगत फिर भी हमारे हाथ नहीं आ सकती। तो सत्संगत कहते हैं धीरे धीरे चल मेरे मना, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। सत्संगत धीरे धीरे चल। जब धीरे धीरे इंसान अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो सत्संगत जी फिर उसे सब कुछ हासिल हो जाता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, आज ही मेरी सब बात मानने लगे, आज ही मेरी घर में चल जाए, तो सत्संगत ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है। हर समय हर चीज़ में सत्संगत समय लगता है। अगर हम माया को पीछे भगते हैं तो सत्संगत ये माया हमको और ज़्यादा हमसे दूर भगती है। कहते हैं जब परछाई के पीछे पीछे इंसान चलता है तो परछाई आगे चलती चली जाती है। लेकिन जब परछाई को पीछे कर लेता है तो सत्संगत वो अपने पीछे चली आती है। तो कृपा करो सत्संगत जी, संसार में इसी तरह की सत्संगत दौड़ लगी है। सब भाग रहे हैं सत्संगत जी, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे इस मनुष्य जन्म का क्या कर्तव्य है, क्या इसका किस लिए ये मुझे मिला है। सत्संगत जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सत्संगत जी ये मोक्ष के द्वार के लिए मिला है। लेकिन तभी बात बनेगी तब हम सत्संगत संतों के साथ जुड़ेंगे, संत महापुरुषों के चरणों में बैठेंगे। तो सत्संगत इस तरह से जब संतों के चरणों में हम पहुंच जाते हैं तो फिर हमारी बात बन जाती है। लेकिन बात तभी बनती है, कहते हैं सत्संगत कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। कहते हैं जब संतों के मिलने के लिए चालो तो अपने सारे अभिमान को छोड़ के जाओ। सत्संगत जी, यहाँ अभिमान नहीं चलता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ समर्पण चलता है। अपने आप को समर्पण कर दे तो तेरी बात बन जाएगी। सत्संगत
कोई एक जैसे बॉर्डर पे लड़ाई होती है और कहीं कोई किसी को पकड़ लेता है तो वो अपने आप को समर्पित कर देता है, तो सासंगत वो फिर बच जाता है। और वो भाग दौड़ करता है, दूसरे पे मारा मुरी करता है तो फिर मारा जाता है। तो सासंगत जब सरेंडर कर देते हैं तो फिर सासंगत बात बन जाती है। तो आज सद्गुरु भी सासंगत यही चाहते हैं कि हम इस प्रभु परमात्मा निराकार को अपने आप को समर्पित कर दें, संतों सद्गुरु को समर्पित कर दें। क्योंकि सासंगत जी साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं, एक जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान ही जाएगा, बाकी तो सब यहीं रह जाना है। सासंगत जी हम कितनी भी धन दौलत इकट्ठी करें सब यहीं रह जाना है। सासंगत जी हम संसार में आए हैं, थोड़ा गहराई से सोचें किस लिए आए हैं। क्या हम बच्चे पैदा करने आए हैं, या फिर हम पैसा इकट्ठा करने आए हैं, या फिर कहीं कोई रुतबा प्राप्त करने आए हैं। सासंगत जी ये सारी चीज़ें तो महात्मा कहते हैं ये धनिया मिर्च की बराबर इनकी कीमत है। अगर कुछ प्राप्त करने के लिए हम आए हैं तो इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। अगर इसको प्राप्त कर लिया तो सासंगत जी फिर हमारी बात बन गई, फिर तो ये सारे सुख सासंगत सहज में ही हमारे जीवन में अपने आप आते चले जाते हैं। लेकिन आते तभी हैं जब हम सासंगत सद्गुरु की शरण में जुड़ जाते हैं, हम सद्गुरु के चरणों में बैठ करके इस आनंद को लेते हैं। कहते हैं सासंगत कस्तूरी कुंडल बसे बन फिरे बनवाए, कहते हैं हिरण फिरे बनवाए। कहते हैं हिरण के अंदर जो कुंडी होती है उसमें ही कस्तूरी होती है, और सासंगत वो उसकी महक को ले रहा होता है और इधर से उधर भाग रहा होता है। कहाँ से आ रही है खुशबू, कहाँ से आ रही है खुशबू, वो भागता रहता है। लेकिन सासंगत उसको ये पता नहीं होता कि ये मेरे ही अंदर से आ रही है। तो ये बात तब बनती है जब सासंगत, इसीलिए कहते हैं कि चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। कहते हैं चारों तरफ मेरे प्रभु परमात्मा है, लेकिन फिर भी मैं इसको ढूंढने जा रहा हूँ। कभी मंदिर में जाता हूँ, कभी मंदिर मस्जिद में जाता हूँ, कभी काशी जाता हूँ तो कभी मथुरा जाता हूँ। इस तरह से सासंगत जी इसे ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन ये है तो करीब चारों तरफ है। इसकी गवाही सासंगत गीता भी देती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं देख तेरी चारों तरफ हूँ, मैं सारे संसार में समान रूप से विराजमान हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरा वास नहीं है, और दुनिया मुझे ही ढूंढ रही है, लेकिन कोई ऐसे संत को नहीं ढूंढता जिससे कि उसे मेरी प्राप्ति हो जाए। तो सासंगत हमें ऐसे संत के चरणों में जाकर के इस ब्रह्म को प्राप्त करना है, इस भक्ति को प्राप्त करना है। सासंगत जी हम संसार में कितना भी इकट्ठा कर लें कुछ भी, वो सब यहीं रह जाना है। एक सिकंदर हुआ करता था सासंगत, वो इतनी मार काट करता था, लूट पाट करता था, कोई कमजोर राज उसको दिखता था बस उसी पे वो अपनी चढ़ाई कर देता और सारा उसका राज्य पाट सब हड़प लेता। सब कुछ सासंगत तो उसने पूरे जीवन ऐसा ही किया। और जब उसका अंत समय आने लगा तो सासंगत अपने मंत्री से कहता है कि भाई ये सारा सामान मेरे साथ बांध देना। लेकिन सासंगत मंत्री कहता है कि सिकंदर तेरे साथ तो कुछ भी जाने वाला नहीं है। बोले क्यों? कि देख तुम्हारे साथ तो एक नोक सुई की नोक भी नहीं जा सकती, एक सुई भी नहीं जा सकती। तो सासंगत मंत्रियों को बुलाया और उसको बंदी बनवा दिया, इसको बंदी बनाओ, इसको जेल में डालो। कहने लगे क्यों जेल में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि तू जो आज मुझे बता रहा है ये बात पहले ही बता देता तो मैं इतना कुछ क्यों करता। जब मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है तो फिर मैं दुनिया में मार काट छीना झपटी लूट पाट करता फिर रहा था, तब तो तेने नहीं कहा, तब तो तू मेरी हाँ में हाँ मिलाता कि हाँ राजा बहुत अच्छा किया, हाँ सिकंदर बहुत अच्छा किया, ये राज भी आपने अपना कर लिया, ये राज भी आपने अपना कर लिया।
और आज तू कह रहा है कि तुम्हारे साथ तो सुई भी नहीं जाएगी। तो सत्संगत इस तरह से महात्मा चेतावनी देते हैं कि हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो सत्संगत उसको जेल में डलवा दिया। तो सत्संगत ये महात्मा तो आज खुले मैदान में कह रहे हैं, खुले मैदान में बता रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। हे इंसान, तू क्या कर रहा है? कौन से रास्ते पे जा रहा है? तेरी मंजिल कहाँ है और तू कहाँ जा रहा है? तो सत्संगत हमारी मंजिल तो ये सद्गुरु है, ये निराकार प्रभु परमात्मा है। हमने इसकी तरफ जाना है, हमने इसको प्राप्त करना है। जब हम सत्संगत इसकी तरफ चलते हैं तो फिर ये दुनिया के सुख जितने भी होते हैं वो अपने आप सत्संगत जी जीवन में आते चले जाते हैं। क्योंकि सत्संगत ये दुनिया के सुख हमारे जीवन में तभी आते हैं जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। सद्गुरु की शरण में जाकर के और इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो सत्संगत ये दुनिया के सुख तो हमारे पीछे चले आते हैं। तो ये जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो सद्गुरु भी खुश होते हैं। आज सद्गुरु संसार में सत्संगत जी ये प्यार बांट रहा है हर जन को, हर इंसान को, लेकिन कोई लेने नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता, कोई भी सत्संगत इसको प्राप्त नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, जो मैंने प्राप्त किया है वो काफ़ी है। नहीं सत्संगत, मनुष्य का जन्म मिला है, यदि मनुष्य जन्म आखिरी सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई। कि इंसान का जो जीवन है 84 लाख योनियों भोगने के बाद एक बार मिलता है और इसको भी ऐसे ही अंधेरे में अज्ञानता में निकाल दिया तो सत्संगत हमारी बात बनने वाली नहीं है। फिर से हमें उसी 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। महात्मा तो कहते हैं मनुष्य के जन्म के बाद कुत्ते की योनि मिलती है। अच्छे कर्म करता है तो किसी अच्छे घर में जाकर के उसको बिस्तर पे रहने को, अच्छा खाने को, रहने को मिल जाता है, और बुरे कर्म करता है तो गलियों में डोलता है, लेकिन जन्म कुत्ते का ही मिलता है। तो सत्संगत हमने इससे बचने के लिए ये कर्म करना ही पड़ेगा, सत्संग में जाना ही पड़ेगा, इस ब्रह्म को प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो आओ सत्संगत, कृपा करो, रहमत करो। आज सतगुरु की कृपा है, जो ऐसी बनत इन्होंने बनाई, इन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दे करके इस जीवन का कल्याण किया। तो सत्संगत इनका लाख लाख शुक्राना, इनका लाख लाख सत्संगत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ऐसे ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ा। अन्यथा सत्संगत जी इसके लिए संसार में इंसान भटक रहा है। किस तरह भटक रहा है? उल्टा लटका है, 12-12 वर्षों तक एक एक पैर पर खड़ा है, लेकिन फिर भी उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। वो भ्रमों में ही पड़ा रहता है। उसे इस चीज़ का ही भ्रम है कि मैंने 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की। तो सत्संगत तो उसे इस चीज़ का ही भ्रम पड़ गया कि मुझसे तो परमात्मा खुश हो गया। नहीं सत्संगत, हमको वो विधि अपनानी ही पड़ेगी जिससे कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुँह से न्यारे, और बिन सत्संग में मिल ना पाऊं चाहे लाख जतन कर डाल। कहते लाखों लाखों जतन कर ले इंसान, बिना सत्संग के मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सत्संगत हमने इस प्रभु परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो हमें फिर सत्संगत सद्गुरु के चरणों में जाना ही पड़ेगा। और इस जीवन की, इस आत्मा का कल्याण करने के लिए सत्संगत हमने ये कर्म करने ही पड़ेंगे, सत्संग करना ही पड़ेगा। तो सत्संगत कृपा करो, आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सुबह शाम सत्संग में रहते हैं। हमें दुनियादारी की कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है। हम सत्संगत, सुबह संगत में, शाम को संगत में, और फिर थोड़ा बहुत अपने घर के काम काज किए और फिर कुछ आराम किया, बस दिन कट गया। लेकिन सत्संगत जब संसार में जाते हैं, देखते हैं, कहीं बैठते हैं तो पता चलता है कि वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, अनेक प्रकार की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन जब सत्संग में रहते हैं तो इस आग से हम बचे रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं महात्मा, आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी ये संसार में आग लगी पड़ी है, कोई किसी को इज्जत नहीं करना चाहता, कोई किसी का मान सम्मान नहीं करना चाहता, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन सत्संगत ये संत होते हैं, मिलजुल करके रहते हैं और एक दूसरे को बढ़ाई देते रहते हैं। तो दासी ऐसी अरदास करती है। और सत्संगत कोई ऊंच नीच भई हो, कोई वचन ऐसा गलत निकला हो तो उसके लिए दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है कि हम सेवा, सुमिरन, सत्संग हमेशा करते रहें।
सदगुरु के चरणों में जुड़े रहें। प्रेम से कहना धन्यकार जी।